वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कविता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और ये कविता आज़ादी के पहले लिखी गई थी। तो वो अपने देश के नागरिकों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं उनका देश आज़ाद हो और उनके नागरिकों को शिक्षा मिले, आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, जहाँ धार्मिक रूप से लोगों में कोई बंटवारा ना हो। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पे मतलब मन जो है बिना डर के रहे। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पे मस्तक ऊंचा रहे। पहली पंक्ति में कवि सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी को किसी भी तरह के दमन या ज़बरदस्ती की मजबूरी के भय से मुक्त होना चाहिए। वह चाहते हैं कि उनके देश में हर किसी का सिर सम्मान से ऊंचा रहे। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार वास्तव में स्वतंत्र देश में प्रत्येक व्यक्ति को निडर होना चाहिए और उसमें आत्मगौरव की भावना होनी चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ विदाउट फियर, वेयर मतलब जहाँ पे नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वहाँ पे मुक्त हो, जहाँ ज्ञान मुक्त है यानी कि शिक्षा मुक्त है। दूसरी पंक्ति में कवि एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखता है जहाँ ज्ञान मुक्त होगा। शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी को ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रकृति और आसपास की दुनिया से कुछ सीखना चाहिए। उन्हें कुछ पूर्व निर्धारित पाठों को याद करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह टैगोर की खासियत है। लाइन 3 और 4 में बोलते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। मतलब वेयर मतलब हो गया जहाँ, द वर्ल्ड मतलब हो गया संसार, जहाँ संसार जो है या दुनिया जो है टुकड़ों में नहीं बटी है और संकीर्ण घरेलू दीवारों से। नॉट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। नैरो डोमेस्टिक वाल्स का होता है संकीर्ण घरेलू दीवारों से। अगली दो पंक्तियों में कवि केवल न अपने देशवासियों बल्कि पूरे विश्व की एकता पर बल देता है। उनका मानना है कि जाति, पंथ, रंग, धर्म या अन्य निराधार अंधविश्वासों के आधार पर लोगों में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। में पूर्वाग्रह और अंधविश्वास को लोगों को समूहों में विभाजित नहीं करना चाहिए और उनकी एकता को बनाए रखना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, यहाँ मतलब हो गया जहाँ पे संसार जो है सत्य की गहराई से जहाँ शब्द निकलते हैं। वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, डेप्थ मतलब होता है गहराई, ऑफ द ट्रूथ मतलब सच्चाई, सत्य की गहराई से जहाँ शब्द निकलते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से टैगोर ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहाँ लोग सच्चे हों, उन्हें सतही नहीं होना चाहिए और शब्द केवल उनके दिल की गहराई से निकलना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। अब यहाँ पे टायरलेस का मतलब होता है अथक शक्ति से भरपूर। स्ट्राइव मतलब होता है प्रयास करना। स्ट्रेच मतलब होता है खींचना। इट्स आर्म मतलब अपना बाँह। टुवर्ड्स मतलब की ओर। परफेक्शन मतलब संपूर्णता की ओर। जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी बाहें फैलाता है। वेयर टुवर्ड्स स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। कविता की छठी पंक्ति में कवि कहता है कि हर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करे और अंत में पूर्णता तक पहुंचे। वह सोचते हैं कि उन्हें काम करते थकना नहीं चाहिए, लोगों को आलस से और अपने काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू। वेयर मतलब जहाँ पे, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट, स्ट्रीम मतलब धारा, ऑफ रीजन मतलब कारण, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे मतलब इसने अपना रास्ता नहीं खोया, इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रीयरी का मतलब होता है कि उदास या खिन्न करने वाला। ड्रीयरी डेजर्ट, डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। सैंड ऑफ, सैंड मतलब होता है बालू। ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब होता है मृत आदतों, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा ने अपना मार्ग नहीं खोया है। मृत आदतों की सुनसान रेगिस्तानी रेत में, मृत आदतों की सुनसान। सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, सैंड ऑफ डेड हैबिट्स का मतलब हो गया मृत आदतों। सैंड ऑफ डेड, मृत आदतों की सुनसान रेगिस्तानी रेत में। सातवीं पंक्ति में कवि कारण या तार्किक सोच की तुलना स्पष्ट धारा से करता है और अगली पंक्ति में मृत आदतों या अंधविश्वासों की तुलना सुनसान रेगिस्तान से करता है। वह सोचता है कि तर्क की धारा पूर्वाग्रहों के रेगिस्तान में अपना धारा न खोए। संक्षेप में लोगों के विचारों की निगरानी तर्कसंगत सोच से होनी चाहिए, अंधविश्वासों से नहीं।
तर्क को पुराने विचारधारा विश्वासों पर शासन करना चाहिए। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। दी का मतलब होता है तुमको, where मतलब जहाँ, माइंड मतलब दिमाग या मन, लेट फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाया जाता है, इंटू एवर वाइडनिंग मतलब एवर वाइडनिंग मतलब होता है चौड़ा, मतलब एवर हमेशा चौड़ा रहने वाला, या थॉट एंड एक्शन, थॉट मतलब होता है विचार और एक्शन मतलब होता है कार्य। तो यहाँ पे जो है कवि बोलता है जहाँ आपके द्वारा मन को, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ आपके द्वारा मन को आगे, बाय द दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विस्तृत होने वाले विचार और एक कार्य में। तो पंक्ति 9 और 10 में कवि अपने देशवासियों के प्रगतिशील और व्यापक विचारों वाले होने की कामना करता है। वह चाहता है कि उनके दिमाग सर्वशक्तिमान द्वारा हमेशा विस्तारित विचार और कार्यवाही के लिए आगे बढ़ें। संक्षेप में हमें खुले विचार वाला होना चाहिए और मन की संकीर्णता पर काबू पाते हुए कुछ असमान या असाधारण करना चाहिए। या मतलब यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमें कुछ अपने ज़िंदगी में असाधारण करना चाहिए। इंटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन इंटू दैट हेवन मतलब उसमें, हेवन मतलब होता है स्वर्ग में, ऑफ हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के स्वर्ग में। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे पिताजी, लेट माई मतलब मेरे पिताजी मेरे देश को आज़ाद होने दो, अवेक मतलब होता है आज़ाद होना या गुलामी की जंजीरों से टूटना, कंट्री अवेक। तो यहाँ पे कवि जो स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता देश को जगाने दो, मतलब इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे पिता देश को जगाने दो। कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है, उनसे अपने देश को ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में जगाने के लिए कहते हैं जहां उपरोक्त शांति पूरी होती है। वह वास्तव में प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर अपने देशवासियों को जगाए ताकि वे अज्ञानता, पूर्वाग्रहों, फूट और अन्य सभी बुराइयों के अंधेरे से बाहर आ सकें। इस तरह इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देशवासियों के आज़ादी की कामना करते हैं। चूँकि यह कविता आज़ादी के पहले लिखी गई थी, इसलिए वे चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहे हैं और देश आज़ाद हो और अपने सपनों को नई उड़ान दें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि इस कविता में ये सारी बातें कहते हैं।